ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से दोहरी मार पड़ी और उनको डांट पड़ी बाकायदा। और आपको बताएं ये झटका इसलिए लगा क्योंकि ममता बनर्जी के कार्यकाल में जिस तरह से वहां के प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं उसको लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट ने की है। और ये टिप्पणी की है मुख्य सचिव को लेकर, जिस मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को चुनाव करने के लिए जो टिप्पणी की थी उसमें लिखा था कि यदि 30 सितंबर तक भवानीपुर सीट पर चुनाव नहीं हुआ तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। और इस केस को लेकर जस्टिस बिंदल की खंडपीठ में यह एप्लीकेशन डाली गई थी। यह कहा गया था कि किस तरह से ये चुनाव हो रहे हैं जबकि अभी बाढ़ और कोरोना की स्थिति नियंत्रण में नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 30 सितंबर तक खुद कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में यह चुनाव क्यों कराया जा रहा है, इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस दिया था और उन्होंने कहा कि आपने जो है किस आधार पर यह चुनाव के लिए मुख्य आयोग को लिखा, आपने यह कैसे लिखा चुनाव आयोग को कि संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। जबकि आपको बताएं उसने कहा कि 293 सीटों में 213 सीट टीएमसी के पास हैं, तो क्या एक सीट पर चुनाव ना होने से संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। और 4 मुख्य सीटों पर चुनाव होना था, उपचुनाव, तो एक पर ही आप 30 को क्यों चाहते हो, बाकी पर नहीं। जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अभी भी कोरोना की स्थिति नियंत्रण में नहीं है और बाढ़ की स्थिति भी कई जगह बनी हुई है। तो ऐसे में आपको क्या जल्दी थी। और इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पर तल्ख टिप्पणी करते हुए एचके द्विवेदी को फटकार लगाई और यह कहा कि ये जो लोक सेवक के बजाय मुख्य सचिव जो हैं वो लोक सेवक के बजाय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नौकर ओब्लिक सेवक बनकर काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या इंटरेस्ट है, आप किस तरह से सर्वेयर बने हुए हैं, आप टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह रिक्वेस्ट करने में लगे हुए हैं संवैधानिक संस्थाओं से, जो बहुत ही भयंकर है। और मुख्य चुनाव पर जो ये टिप्पणी की है वाकई में इस देश के कार्यपालिका को अब सोचना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी इस पर कुछ कदम उठाना पड़ेगा, कोई नियम कायदे कानून जरूर बनाने पड़ेंगे कि ये जो आईएएस लॉबी है और आईपीएस लॉबी है ये इस तरह से आजादी के साथ किसी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम नहीं कर सकते। संविधान की शपथ लेते हैं, काम करते हैं पार्टी कार्यकर्ता बनकर। कोई नियम कायदा कानून इनके लिए नहीं है क्योंकि इनका भय खुला हुआ है। और क्या सोचते हैं, जनरल सोच है ये कहते हैं ट्रांसफर ही तो होगा, सस्पेंड तो हो नहीं सकते। और ट्रांसफर में भी दुनिया भर के अड़ंगे हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, विपक्ष खड़ा हो जाएगा। और इस तरह हमने देखा है कि जो अल्पन बंदोपाध्याय थे पहले सचिव, उनको लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी उनके लिए मुखर हुई, उनका पक्ष में वकील बनकर खड़ी हुई और किस तरह से वो केंद्र से अड़ गए, ये हमने देखा कि किसी कार्यकर्ता बनकर काम करने का परिणाम और इनाम क्या मिलता है। ये जब आईएएस लॉबी को दिख रहा है तो वो क्या करते हैं, इसका परिणाम है। और इसलिए एचके द्विवेदी को भी लग रहा होगा रिटायरमेंट के बाद टीएमसी में काम मिलेगा, तो शायद इसलिए यह पक्ष लिया गया और कलकत्ता हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी हुई। दूसरी कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी हुई सौरभ गांगुली को लेकर। और जो आप जानते हैं सौरभ गांगुली हमारी टीम के कप्तान रहे क्रिकेट के, उनको लेकर टिप्पणी तल्ख की। और इतना ही नहीं, उन पर और सरकार पर और आवास परिषद पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया। और वो इसलिए लगाया कि आपको बताएं ममता बनर्जी ने 2 एकड़ जमीन सौरभ गांगुली को दी थी और उसके लिए सारे नियम ताक पे रख दिए। मामूली सी टोकन मनी उनसे ली गई और वो जमीन उनको दान में दे दी, एक तरह से दान में दी। तो सरकारी जमीन थी, उसको दिया गया। तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि जबकि हालांकि आपको बताएं सौरभ गांगुली ने वो जमीन, विवाद जब चला बीजेपी की तरफ से जब सवाल उठाए गए तो वो वापसी कर दी और कोर्ट में केस डला था, तभी उनको सौरभ गांगुली को लग गया कि ये कहीं गलत हो गया है, तो को जमीन वापसी कर दी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपके जमीन वापसी करने से अपराध खत्म नहीं हो जाता, आप एक सेलिब्रिटी हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, और अगर आप आज इस तरह से नियम ताक पे रखकर, आपके पास इतने पैसे हैं कि वो नियम कायदे कानून से आप वो जमीन ले सकते थे, उसके बावजूद ये फ्री में आपने तोहफा कबूल किया, इसके लिए आप भी सजा के पात्र हैं। टोकन मनी के रूप में 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई। इसी तरह बंगाल सरकार पर
और आवास निगम पर भी 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। तो आपको बताएं, ये एक उदाहरण है कि यदि न्यायपालिका ना हो तो जो कार्यपालिका है पश्चिम बंगाल में, जो अफसरशाही है, वो किस तरह से काम करती है, इसका नमूना हमने देखा कि वो ममता बनर्जी के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। अब आप एक विचार करिए कि जो हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में, अभी चुनाव हो रहे हैं 30 तारीख को, अगर एक मुख्य सचिव कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, पुलिस का डीजीपी टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा? बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि जो चुनाव बाद हिंसा हुई है उस पर सीबीआई से जांच होने दो, और सीबीआई की जांच अब हो रही है, लेकिन उसके पहले क्या कोई उम्मीद कर सकता है इस कंडीशन में कि जनता को, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिल सकता है? डीजीपी टीएमसी का कार्यकर्ता, पूरी पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही है, मुख्य सचिव टीएमसी के कार्यकर्ता पे तौर पे काम कर रहा है, तो बचा कौन? जितनी निचले अफसर हैं उनकी क्या हिम्मत है कि वो मुख्य सचिव के आदेश का पालन ना करें? और वो देखते हैं कि जब हमारा सीनियर अफसर ही टीएमसी का कार्यकर्ता बना हुआ है तो फिर हमारी क्या बिसात है? ये कैसा नैरेटिव सेट हो रहा है इस देश में? तो इसके लिए बदलना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है कि इस तरह से कहीं किसी राज्य में अगर ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है तो ये बहुत गंभीर है, और ये गंभीर मैटर हमने देखा है पश्चिम बंगाल में। ये अधिकारी इस तरह से कर रहे हैं, कई राज्यों में इस तरह से अपनी हदें पार करते हैं, और उसका एक ही कारण है कि ये जो अधिकारी हैं, जो रिटायरमेंट पे बैठे हैं, वो ये देखने लगते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी किसी राजनीतिक दल में आकर और हम अपना भविष्य बना सकते हैं। ये बात अलग है कि विचारधारा किससे मिलती है किससे नहीं, तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं, वो कहाँ विचार रखते हैं और उनको क्या वहाँ सम्मान मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंसा करने और महिलाओं के साथ रेप करने और बमबाजी करने, टोलाबाजी, कटमनी करने वालों का साथ देते हैं। विचार उनको करना चाहिए कि उनको देश ने मान सम्मान दिया, संविधान की उन्होंने शपथ ली, उसके बावजूद वो किस पार्टी के साथ खड़े हैं और वो क्या काम करने में लगे हुए हैं। वाकई में केंद्र सरकार को भी लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई सख्त कानून बनाना पड़ेगा, और न्यायपालिका अगर आज पश्चिम बंगाल में ये निर्णय ना करती तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकारी संपदाओं की लूट कराने में ममता बनर्जी लगी हुई है। सौरभ गांगुली को ये जो जमीन दी थी, किस लिए? टीएमसी में शामिल हो जाए, फिर टीएमसी में वो लोगों को, युवाओं को रिझाए कि देखो भाई, सौरभ गांगुली को हमने जोड़ लिया अपनी पार्टी से और हम इस तरह से मदद करते हैं। यानी एक फ्री की, लूट की छूट देकर और अपनी सत्ता को बनाए रखना, ये राजनीतिक लोगों ने एक धंधा बना लिया है। ये धंधा इस देश में रुकना चाहिए। वंदे मातरम।